फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और एग्जाम की डेट आ चुकी है तो आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ एमसीक्यूज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर बी, 1789। 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके जो ऑप्शन है, यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, बास्तील जो है वो एक किला था जिसे जेल की तरह यूज़ किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी फॉलो की होगी, तो एनसीईआरटी का जो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड चैप्टर है वो शुरू यहाँ से होता है 14 जुलाई 1789 में, जब उन्होंने बास्तील के किले पर हमला कर दिया था। तो लोग इसे घृणा की नज़र से देखते थे। तो ये जो है ऑप्शन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 किस राजवंश से संबंधित था? बेनरिक राजवंश, बेंसन राजवंश, बुर्बो राजवंश या बार्बिक राजवंश? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? राजा के महल में, राजमहल के सामने, टेनिस कोर्ट में या फिर बर्लिन में? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है टेनिस कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। ये बात हो रही है जब लुई 16 ने वर्साय पैलेस में नए करों को लगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, एस्टेट जनरल की मीटिंग। तो उस टाइम पे थर्ड एस्टेट के लोग, जिन्हें कर देना था एक्चुअली, वो इस मीटिंग का विरोध, उन्होंने उस मीटिंग का विरोध किया और वो मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने खुद को 17 जून 1789 को उन्होंने खुद को जो है वो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। और 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके उन लोगों ने शपथ ली थी वाइली के नेतृत्व में कि जब तक हम एक राजा की शक्तियों पर निरंकुश लगाने वाला कानून नहीं बना लेते हैं, संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक जो ये नेशनल असेंबली है वो जो है विघटित नहीं होगी, वो नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस कोर्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति 1789 के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? 2 लिब्रे, 12 लिब्रे, 10 लिब्रे या फिर 2.8 लिब्रे? तो लिब्रे जो थी फ्रेंड्स वो वहाँ की करेंसी होती थी उस टाइम पे। तो हुआ क्या था कि फ्रांस ने अमेरिका की मदद की, तब उसके पास 10 लिब्रे का जो है वो ऋण हो गया था। मदद क्यों की थी? क्योंकि अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन के कब्जे में थे और ब्रिटेन जो है वो अमेरिका और फ्रांस का साझा शत्रु था। तो फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अपनी शत्रुता निभाने के लिए अमेरिका की मदद की, जिसके कारण उसके ऊपर 10 लिब्रे का जो है वो ऋण चढ़ गया था और 2 लिब्रे उसके पास पहले से ही था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 12 लिब्रे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय सभा बुलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? राजा को दंड देना, कर लगाना, कर हटाना या दार्शनिक को पुरस्कृत करना? तो जो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी उसको, वो क्यों बुलाई गई थी? तो उसका वो था लुई 16 जो है वो नए करों को लगाना चाहता था, नए कर आरोपित करना चाहता था। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनी का, नेपोलियन का, लुई 16 का या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी को पता है कि इसका आंसर जो है वो लुई 16 है। पहले क्वेश्चंस में हम कई बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ था? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 1774 में लुई 16 जो है वो राजगद्दी पर बैठा था। और क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 में, 1789 में। और जिस समय लुई 16 राजगद्दी पर बैठा था उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? विधानसभा ने, राष्ट्रीय महासभा ने, राष्ट्रीय सम्मेलन ने या किसी ने भी नहीं? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, नेशनल असेंबली जो थी वहाँ की, उसने मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? अभी मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट के थे आपके क्लर्जी या फिर पादरी, और सेकंड स्टेट में आते थे आपके कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट में बाकी जिसमें किसान थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इस तरीके के सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग क्यों संघर्ष कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है, वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे, वे लोग बास्तिल ढहने का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी है, वे लोग बास्तिल के ध्वंसावशेष को बेचने का विरोध कर रहे थे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग भी था, सम्राट और व्यवसाय और किसान। ये पिछली बार मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ, 2-3 क्वेश्चंस में। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा सम्राट। सम्राट इसका जो है इस समाज का वर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, और राजा की निरंकुश शक्तियों का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ लिया था। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा की निरंकुश शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी मतलब ऐसी कौन सी एक ऐतिहासिक घटना हुई थी कि उसको हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानते हैं? एस्टेट जनरल का भंग होना, बास्तिल का पतन होना, राजा का फ्रांस से भागना, रानी का जिद्दी स्वभाव। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स बास्तिल का पतन। 14 जुलाई 1789 को जब बास्तिल के किले को ढहाया गया, उसका पतन किया गया, तभी से इस क्रांति की शुरुआत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा देना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, और सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो जो वहाँ के किसान थे उनसे जो है वो स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम नहीं करवाया जाता था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, कब किया था? 1789 में, 1799 में, 1791 में और 1792 में। तो जब थर्ड स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, तो उन्होंने एक संविधान बनाने की का डिसाइड किया था कि हम एक राजा की जो निरंकुश शक्तियां हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए एक संविधान तैयार करेंगे। तो ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ था ये हुआ था 1791 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सितंबर सम्मेलन में लुई सोल्वे के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? तो इसके ऑप्शन है मृत्युदंड, निर्वासन, आजीवन कारावास या फिर क्षमादान। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल थे? तो इसके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो चतुर्थ तो वहाँ पे होता ही नहीं था, चतुर्थ एस्टेट की तो कोई बात ही नहीं होती थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो मैंने आपको बताया क्लर्जी जो थे यानी कि जो पादरी होते थे वो फर्स्ट एस्टेट में होते थे, और नोबल्स यानी कि कुलीन वर्ग वो सेकेंड एस्टेट में होता था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।